गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपको बताए थे जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एक क्यू वाले टर्म को, उस टाइप के क्वेश्चन को कैलकुलेट करना सिखलाए थे। ठीक है, अब और थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन पर देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। फिर आपको पीएमआई से रिलेटेड क्वेश्चन आज बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 11th में पढ़े थे, उस टाइप को, उस कंसेप्ट को यूज करते हुए मैट्रिक्स एप्लीकेशन में क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है। सिंपल सा देखेंगे, ए इक्वल टू क्या है, 3 1 -2 1। एक मिनट, 3 1 -1, सॉरी बेटा हो गया, -1 2, ये ए गिवन है। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू x² -5x + 7। इस टाइप का इक्वेशन है, x² -5x + 7। और क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो जैसे याद कीजिए, फंक्शन है, मींस फंक्शन में अगर x इनपुट डालते हैं तो x² -5x + 7 होता है। यहाँ इनपुट क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है। तो ए इनपुट डालेंगे तो क्या होगा, a² -5a, और अगर 7 है तो सिंपल 7 ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन है। तो हम उसके साथ क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट है 7 है, मींस साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है, और आइडेंटिटी अगर सेकेंड ऑर्डर है तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए ठीक है, तो दैट मींस a² -5a + 7i हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले a गिवन है, तो a × a² कैलकुलेट करेंगे, 3 1 -1 2 इनटू में 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम, क्या आएगा, 9 -1 3 + 2 -3 और -2, और इसे सोल्व करेंगे तो -1 + 4, और ये फाइनली आ गया आपका क्या, a²। ठीक है, अब a² आ गया, हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए निकालना है। एफ ऑफ ए क्या आएगा, a² -5a + 7i। सोल्व करेंगे a², तो a² क्या है, 9 - 1 8, 3 + 2 5 -5, और ये क्या आ गया, 3 -5 इनटू में a। क्लियर हुआ, 5 इनटू में a क्या है, 3 1 -1 2 और +7i 1 0 0 1। ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा ये, 8 5 -5 3 -15 5 -5 10 +7 0 और 0 7। फाइनल इसका कैलकुलेशन करेंगे ऐड, तो 8 -15 -7, अब +7 क्या आ गया, 0, 5 -5 0, -5 -0 हो जाएगा, और 3 -10 -7 + 7 क्या आ गया, 0। दैट मीन्स एफ ऑफ ए क्या आ गया, 0। दैट मीन्स दिस इक्वल टू क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ध्यान ध्यान देंगे, तो अब तक तो देखें कि आप डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें डाटा है, एलिमेंट मींस जो इंडिविजुअल एंट्री है, एलिमेंट है, वो गिवन नहीं है, और जनरल वे में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस क्या होता है, जिसका रो और कॉलम सेम हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका रो कॉलम सेम नहीं हो, डिफरेंट हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका a² करने से वापस a ही आ जाता है, मींस उसका स्क्वायर करेंगे तो इस टाइप का उसमें एंट्री है, डाटा है, जिससे उसका स्क्वायर करने से वापस सेम मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो प्रूफ करना है i plus a
द होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है तो ये इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो सिंपल वे में कैलकुलेट करेंगे लेट या एलएचएस। एलएचएस क्या है? आई प्लस ए दी होल क्यूब है। आई प्लस ए दी होल क्यूब है। तो ध्यान दें आप, इस आई इंटू किसी भी मैट्रिक्स को आई इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा, या ए इंटू आई करेंगे तो भी क्या आएगा? ए ही आएगा। आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से, जैसे किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, वैसे ही किसी भी मैट्रिक्स में उस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? सेम मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आई स्क्वायर भी आई ही आएगा, आई स्क्वायर भी क्या आएगा? आई ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज करते हुए सोल्व करेंगे। तो ध्यान दें, आई प्लस ए दी होल क्यूब, ए प्लस बी दी होल क्यूब। ठीक है, तो अगर सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब अगर सिंपल वे में हम फॉर्मूला लेते हैं, और यहाँ चूंकि ऑर्डर से डिफरेंस, अगर a प्लस बी अगर होल क्यूब होता तो फिर में हम कैलकुलेशन करते अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता, लेकिन यहाँ आई इंटू ए करे या ए इंटू आई करे दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट इस फॉर्म में फॉर्मूला लिख सकते हैं। सभी केस में मैट्रिक्स जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान समझेंगे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ क्या लिखना होगा? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी और बी ए आता है, प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए अगर इक्वल होता है तब 2ab, जो नॉर्मल सा हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए बी और बी ए क्या होता है? सेम होता है। 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 क्या है? सेम है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी ए सेम नहीं होता है। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी ए सेम नहीं होता है तो हम ए बी और बी ए सेम यूज भी नहीं कर सकते। तो उस केस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखते टाइम आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके फिर सोल्व करना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्म में जो फॉर्मूला जानते हैं उसको डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ चूंकि पॉसिबिलिटी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके साथ, इसलिए आपको पहले ही बताया था कि पॉसिबल है, दोनों सेम है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया? आई क्यूब, आई इंटू आई, आई स्क्वायर भी आई होता है, आई स्क्वायर को अगेन आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है, ए क्यूब को लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, आई स्क्वायर को आई इंटू ए, 3i इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, तो क्या जाएगा? आई ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर को ए लिखेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर, अगेन ये ए आ जाएगा, और ये आ गया 3a, और ये भी आ गया 3a, क्योंकि ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के। फिर ये क्या आ गया? आई प्लस 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7a आ गया, आई प्लस 7a ये इक्वल टू आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? आई प्लस ए दी होल क्यूब की वैल्यू आ गया। अब देखेंगे, अब ध्यान दें एलएचएस को, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a सोल्व करेंगे तो आई प्लस ए का होल क्यूब क्या आया? आई प्लस 7a माइनस 7a इक्वल टू क्या हो गया? आई इक्वल टू क्या आ गया? आरएचएस आ गया, और यही आसानी से सोल्व हो गया। नहीं, देखिए हमें प्रूफ करना था कि ये आई के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? ठीक है, अब अगला इसमें अगर देखेंगे थोड़ा सा और अलग टाइप से क्वेश्चन है तो आपको और समझ में आएगा। देखेंगे, मींस अलग अलग कंडीशन गिवन होता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन में क्या गिवन है ध्यान समझेंगे।
ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट यहाँ ए स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल है। ए स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी, मींस अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ए स्क्वायर क्या हो गया, आइडेंटिटी। वहां ए स्क्वायर क्या था, ए के इक्वल था। तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो उस इंफॉर्मेशन को विशेष रूप से ध्यान में देखेंगे, रखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर आई है, देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ a minus I the whole cube plus a plus I the whole cube minus 7a। यहाँ भी इस टाइप से गिवन है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अब ध्यान देंगे, अब इसको भी एक्सपेंड कर दे तो a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला में देखते हैं तो क्या आता है, फिर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम सिंपल वे में एक्सपेंड कर दें तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब a क्यूब मींस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर इंटू a माइनस i, और a स्क्वायर के स्थान पे i रख दे तो 3i प्लस 3a प्लस a स्क्वायर इंटू a प्लस i प्लस 3i, a स्क्वायर अगेन i इंटू i प्लस 3a माइनस 7, ठीक है। अब a स्क्वायर किसके इक्वल है, i के, तो ये भी क्या आ जाएगा, a माइनस 3i माइनस i माइनस 4i, तो 3i माइनस का है, 3i प्लस का, i प्लस का, i माइनस का, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो a प्लस 3a, a स्क्वायर क्या हो गया i, तो प्लस a, ठीक है, अब प्लस 3a माइनस 7, ठीक है। तो 3 प्लस 3 6 प्लस 7 प्लस 1 8a माइनस 7a, 8a माइनस 7a क्या आ गया, सॉरी a आ गया, क्या आ गया, a, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो हमें निकालना था दिस इक्वल टू क्या होगा, व्हाट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट किए, मींस यहाँ मैट्रिक्स में क्या एंट्री है, उसमें क्या कंटेंट है, उसमें क्या एलिमेंट है, ये गिवन नहीं है। हमें बस मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी को यूज करके जनरल वे में सोल्व करना है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डाटा एलिमेंट एंट्री वाला कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, और इस टाइप के क्वेश्चन को भूल जाते हैं, उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान दिला रहे हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में जो वेरिएशन करता है वो कहाँ से करेंगे किसी को नहीं पता। लगभग पैटर्न है कि ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा कंफर्म कहे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा और ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही टफ वर्क है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो ज्योतिषी वाले काम होंगे, लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आपको हर टाइप के एक एक पैटर्न पे, एक एक सब्जेक्ट पे आपको सही तरीके से ध्यान होगा, तब जाकर के आप अच्छे रिजल्ट, अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं थोड़ा सा जो अगला पैटर्न है, ये सब तो बेसिक कंसेप्ट था। अगला जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो याद कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते थे, ठीक है, 10th में भी पढ़े, पहले 12th में भी पढ़े हैं, थोड़ा रिवीजन में एक बार और देखते हैं, क्योंकि हर कंसेप्ट को एक एक बार आपको दोबारा ओवरऑल टच में जरूर लाएंगे, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, पीएमआई में सबसे पहला काम क्या है, हर क्वेश्चन जो पीएमआई का है 1 पे ट्रू होगा, 1 पे क्या होगा, ट्रू होगा। मीन्स लोअर, कई बार अगर कंडीशन में गिवन है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फिर वहाँ 1 नहीं रखते, वहाँ 2 रखते, मीन्स जो मिनिमम वैल्यू है उस पर। ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो 1 पे हम कैलकुलेशन करते हैं नेचुरल नंबर पे, तो 1 पुट करते हैं, 1 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम लिखते हैं दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। जैसे ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट हम चेक करते हैं, लेट नाउ लेट अस सपोज दैट
दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसके बाद में हम सपोज कर लेते हैं कि ये k पे ट्रू है। और जैसे ही k पे ट्रू है तो हम क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे k n के स्थान पे k रख करके और सपोज कर लेते हैं कि ये k पे ट्रू है। जैसे ही k पे ट्रू हो गया, मान लिए, सपोज कर लिए। अब हमें कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन और k आप सपोज किए, इस दोनों कंडीशन को यूज करके हमें k+1 पे प्रूव करना है। k+1 पे यहाँ कैलकुलेशन वेरी करता है, बाकी तो 1 पे k पे सपोज करना, जो बीच का लैंग्वेज है वो हर क्वेश्चन में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता है, वो किसमें, इसमें k+1 में। यहाँ हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैलकुलेट करके बताना होता है कि ये k+1 पे ट्रू है, दोनों तरफ सोल्व करके। ठीक है, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलता है, तो इस पे विशेष ध्यान देंगे k+1 वाले कंसेप्ट पे कि हम कैसे कैलकुलेट। वो भी आसान है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, बट थोड़ा सा PMI भी यूज है, तो दोनों को कंबाइन रूप से इसे समझेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको सोल्व कराते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे PMI का। डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। a इक्वल टू cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, ये क्या हो गया, a की वैल्यू गिवन है, प्रूफ करना है a टू द पावर n इक्वल टू, ठीक है, cos n अल्फा, cos n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और cos n अल्फा। मीन्स सभी के एंगल क्या है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको PMI से प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट n इक्वल टू 1, तो LHS क्या आएगा, a टू द पावर 1 इक्वल टू a। RHS क्या आएगा, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा और दिस इक्वल टू a। दैट इंप्लाइज दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज लिखेंगे, हम देखें कि n इक्वल टू 1 पे LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है। और जब LHS और RHS दोनों इक्वल है, दैट मीन दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। क्यों, दैट क्यों, LHS इक्वल टू RHS है, नहीं, ये भी LHS है, RHS भी है, सो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, नाउ let's suppose that this is true for n equal to k। हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, n equal to k पे ट्रू है। सो a to the power k equal to cos k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा cos k अल्फा। ठीक है, a की पावर k इक्वल टू, हम ये दिस इक्वल टू दिस सपोज करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे नाउ आई हैव टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। अब यहां हमें क्या करना है, k+1 पे प्रूफ करना है और उसे प्रूफ करके दिखाना है कि ये k+1 पे हो। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, मींस a की पावर k+1 इक्वल टू cos k+1 अल्फा साइन k+1 अल्फा माइनस साइन k+1 अल्फा cos k+1 अल्फा। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर हुआ।
तो अब इसे राइट डाउन करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे ही हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एलएचएस। एलएचएस क्या है, ए की पावर के प्लस वन, दैट इंप्लाइज ए की पावर के इंटू में ए, ठीक है। अब जो यहां हम ए की पावर के इक्वल टू सपोज किए थे उसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, ए की पावर के इंटू ए इक्वल टू, ए की पावर के क्या सपोज किए थे, जहां जहां एन था वहां के लिखे थे, तो उसे राइट डाउन करेंगे कॉस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा कॉस के अल्फा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए से। ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस, ठीक है। सेम प्रोसेस रो कॉल, सोल्व करेंगे क्या आएगा, कॉस के अल्फा इंटू में कॉस अल्फा माइनस साइन के अल्फा इंटू में साइन अल्फा, ठीक है। फिर कॉस के अल्फा इंटू में साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है। रो फर्स्ट कॉलम, रो सेकेंड कॉलम, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन के अल्फा इंटू में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस के अल्फा, ठीक है। इसके साथ सोल्व करेंगे माइनस साइन के अल्फा इंटू में साइन अल्फा, ठीक है, अब प्लस कॉस के अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है। इस तरीके से हम देखें तो ये आ गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस के प्लस अल्फा, तो कॉस के अल्फा प्लस अल्फा कॉस है, सॉरी साइन का फॉर्मूला बन जाएगा ये साइन के अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन के अल्फा प्लस अल्फा, और ये कॉस का फॉर्मूला है कॉस के अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। फाइनली इसे हम सोल्व करें तो ये क्या बन गया, कॉस के प्लस वन इंटू अल्फा साइन के प्लस वन इंटू अल्फा माइनस साइन के प्लस वन इंटू अल्फा और कॉस के प्लस वन इंटू में अल्फा और दैट इक्वल टू आर एच एस। यही हमें जहां एन था वहां के प्लस वन का फॉर्म प्रूफ करना था। समझ में आया नहीं आया? हमें देखे क्या कि आप पहले जो क्वेश्चन में देखें कि आर एच एस जो हम लिखे थे, लेट अस सपोज दैट नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। वहां एल एच एस ए की पावर के प्लस वन, आर एच एस जहां n है वहां के प्लस वन हम रखे थे, ठीक है, आर एच एस में। अब हम a इक्वल टू के प्लस वन से प्रूफ किए तो लेफ्ट हैंड, तो जो सपोज किए थे वहां से a की पावर k की वैल्यू पुट कर दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके इस टर्म मिला दिए, दैट मींस यही क्या है, आर एच एस है, ठीक है। आर एच एस आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तब क्या लिखेंगे, नाउ दिस इज prove that this is true for n equal to k plus 1, ठीक है। तब क्या लिखेंगे लास्ट में कि now this is prove that कि this is true for n equal to k plus 1, so this is true for any n belongs to
नेचुरल नंबर मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें गिवन रहता है, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ करना था कि n कोई भी नेचुरल नंबर हो सबके लिए ट्रू है, तो फिर हम लास्ट में सो दिस इज ट्रू फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मींस n के स्थान पे हम कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे सबके लिए ट्रू होगा। तो ध्यान देंगे ये थोड़ा सा लिखने में जैसे लंबा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसके इस टाइप के आपको कई सोल्व एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, अनसोल्व में भी है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और जस्ट सब में यही काम है, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 बार 3 बार अच्छा से समझेंगे और इसे सब्जेक्टिव के फॉर्म में फिर आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है, या हो सकता है इसके थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को हम कैसे लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन में, लैंग्वेज को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर भी देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर आपका आएगा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या, डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। थैंक यू।